अथ श्रीमद्भगवद्गीता। ओ अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। दृष्ट्वा तुम पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना से युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती च मोम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताः। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह के आकार की खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस महान सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों श्रेष्ठ शैब्य बलशाली युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यरस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विज श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं मैं उनको बताता हूँ। भवान् भीमश्च कर्णश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहव शूरा मदर्थें त्यजीविता नान्या शस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले और बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों व अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विजमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा
रक्षा की जा रही हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में आसान है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयनं हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनाद विनद्योच्चै शंख दद्मो प्रतापवानः। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैव्याभ्य हन्यन्तः सह शब्दस्तु मूलो भवतः। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बजा एक साथ सब उठ खड़े हुए। उनका वह तुमुल नाद बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेते हर्य ये युक्ते महती स्यंदने स्ततो माधवः पांडवश्चैव दिव्यं शंखो प्रदद्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखं भीमकर्मा व्रकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाई। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादन्यु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने ही हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सह घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयनः। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रन् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्न पांडवः। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदिमाह महीमते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युतः। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज
अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्ध कामानवस्थितानः कैर्मया सह युद्ध व्यमसिनः रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि, दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राज लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन 3 कौरवों को देख। तत्र पश्यत् स्थितानः पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तताम् श्वशुरान् सुहृदैक्ष्वेवं सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य सह कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, माताओं को, भाइयों को, पुत्रों को तथा मित्रों को और सुहृदयों को देखा और उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच, कृपया परयाविष्टो विषीदन्नीदं ब्रवीत द्रष्टेवं स्यजवनः कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसृते हस्तात्वं कैव परिद्यहते न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमती सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने में भी सर्वथा समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे।
हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। नाकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य, ना सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इवे वस्थिता युद्धे प्राणास्य त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि चाहिए, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, चाचा, ताऊ, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र और साले तथा और भी संबंधी लोग यहाँ युद्ध में खड़े हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों में राज्य करने के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना भी क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रन्न का प्रीति स्या जनार्दन पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तन्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। अतः हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही संबंधियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। कथम न ज्ञेन स्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यभि जनार्दन। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से दूर हटने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्सम अधर्मो अभिव्यत्युतः। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर
कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध तथा तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। दोषैरेतै कुलघ्राणां वर्णसंकरकारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणं मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रूषुम्। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसे हम सुनते रहे हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हे शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तमे क्षेमतरं भवते। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं युद्ध सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणदायक होगा। संजय उवाच। एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपश्च उपविशतः विसृज्य सशरं चापं शोक संविग्रमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इति श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगी नाम प्रथमो अध्याय संपूर्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शांति शांति शांति।